नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंचपर्गनिया व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे, क्रिया। ठीक है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आपके आने वाली परीक्षा में भी इससे प्रश्न अवश्य ही रहेंगे। तो क्रिया को याद रखेंगे, पंचपर्गनिया में सारान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि क्रिया टाके पंचपर्गना माने का कोयला, तो याद रखेंगे क्रिया को पंचपर्गना में सारान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं क्रिया काके कोहल जायला चाहे सारान काके कोहल जायला। जे शब्द टाले कोनो काम केर कोरेक चाहे होएक जानकारी मिलेला उठाके क्रिया कोहल जायला। जिस शब्दों से किसी काम के करने का या फिर होने का पता चलता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि गाड़ीटा गढ़ाई गिरलोक, गाड़ीटा का होलोक गिरलोक, गाड़ी गड्ढे में गिर गया, गाड़ी क्या हो गया, गाड़ी गिर गया। तो क्या दे के अगर हम लोग प्रश्न पूछते हैं और उसका जो उत्तर हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कि ऊ पढ़ेला, ऊ का करेला पढ़ेला, वो क्या करता है पढ़ता है। ई कांदोते हैं, ई का करोते हैं, ई कांदोते हैं। ठीक है, तो ऊपर के उदाहरणे गिरलोक पढ़ेला कांदोते हैं क्रिया है के ऊपर में जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो भी उदाहरण दिए गए हैं, उसमें जो गिरलोक पढ़ेला या फिर कांदोते हैं उनको हम लोग क्रिया कहते हैं। यह निहारे इसी प्रकार खाएक लिखेक, खाएक खेलेक हंसेक कूदेक गिरेक लिखेक धोरेक बोइसेक रांधेक निदाएक बढ़ाएक पिंधेक गुचाएक इत्यादि सब क्रिया है के। इन एग्जाम्पल को याद रखेंगे, एग्जाम्पल से सबसे अधिक व्याकरण में प्रश्न बनते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्रिया केर प्रसंगे हमरे के जानकारी दरकार है जे क्रिया केर मूल स्वरूप टाके धातु कोहल जायला। मूल धातु महान एक चाहे एक जोड़ले क्रिया के सामान्य रूप बनेला और मूल धातु महान प्रत्यय जोड़ले जे विभिन्न रूप बनेला उगला की यौगिक धातु कहल जायला। आरो बेस रकम स्पष्ट करते हैं हेंटे अलग अलग इगलाक वर्णन देल जाते हैं। तो एक चीज़ हम लोग क्रिया के संबंध में जानने की आवश्यकता है कि क्रिया के मूल स्वरूप टाके धातु कहल जायला। क्रिया का जो मूल स्वरूप होता है उसे हम लोग धातु चाहे मूल धातु कहते हैं। और इसी मूल धातु में अगर हम लोग एक या फिर एक जोड़ते हैं तो सामान्य रूप से हमें क्रिया मिलता है, क्रिया का सामान्य रूप हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर इसी मूल क्रिया में प्रत्यय जोड़ के विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाए जाते हैं तो उसको हम लोग यौगिक धातु कहते हैं। ठीक है, जो मूल धातु होता है उसमें अगर विभिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनाया जाता है तो उसे यौगिक धातु कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। इसी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो भी टर्म है उसको डेफिनेशन नीचे दिए गए हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो धातु सबसे पहले जानते हैं धातु काके कहल जायला। क्रिया केर उ मूल रूप टाके धातु कहल जायला जे रूप टा कबो नी बदलेला और सब परिस्थिति सुरक्षित रहेला। तो क्रिया के उस मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं जो कभी भी नहीं बदलता है और परिस्थिति चाहे कोई भी हो वो सेम ही रहता है। जैसन कि मोय जावला तोय जाइसला ऊ जाय ई वाक्य गिलाय जा टा धातु है के। जिस प्रकार से तीन वाक्य दिया गया है मोय जावला तोय जाइसला ऊ जाय, इसमें क्रिया के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलता है, परंतु इसका जो मूल धातु है वो जा ही है। आप देख सकते हैं जावला में मुख्य धातु जा है, जाइसला में मुख्य धातु जा है और जाय में भी मुख्य धातु जा है। तो जिस प्रकार हम लोग इन उदाहरणों में देख पा रहे हैं जो मूल धातु है वो कभी नहीं बदलता है, वो एक ही रूप में आता है। इससे संबंधित आपके इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि जावला दिया रहेगा उसमें पूछा जाएगा कि मूल धातु क्या है, या फिर पूरा वाक्य ही दिया जाएगा तोय जाइसला, इस वाक्य में मूल धातु कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको मूल धातु पहचानना है। तो इस प्रकार का प्रश्न मूल धातु से बनता है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे। आगे देखते हैं एह निहारे पंचानन आयला मंदाकिनी आत्रो है रामानन आवी ई वाक्य गिलाय आटा धातु है के। इसी प्रकार जो वाक्य है जैसे कि पंचानन आयला मंदाकिनी आत्रो है रामानन आवी, इन तीनों ही में जैसे कि आयला में आ धातु है, आत्रोहे में भी आ धातु है, आवी में भी आ धातु है। धातु परिवर्तित नहीं हो रहा है। धातु के मूल धातु कहल जायला। इस धातु को कहीं कहीं मूल धातु कहा जाता है, जैसे कि हिंदी में भी इसे मूल धातु कहा जाता है।
आगे देखते हैं क्रिया के सामान्य रूप। अब जानते हैं क्रिया का सामान्य रूप किसे कहा जाता है। धातु केर अंत महान एक चाहे एक प्रत्यय जोड़ले क्रिया के जे रूप बनेला सेटा के क्रिया के सामान्य रूप कहल जाएला। किसी भी धातु में अर्थात कि मूल धातु में उसके अंत में अगर प्रत्यय एक या फिर एक जोड़ते हैं तो हमें जो शब्द मिलता है उसको हम लोग क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारा मूल धातु है पिंद, उसमें एक जोड़ेंगे तो पिंधेक, ये क्रिया का मूल रूप हो गया, माफ़ कीजिएगा क्रिया का सामान्य रूप हो गया। जैसे कि लिख हम लोग का मूल धातु है, उसमें एक जोड़ेंगे तो लिखेक हो जाएगा, ये क्रिया का सामान्य रूप हो जाएगा। हास में एक जोड़ेंगे तो हासेक हो जाएगा, ये क्रिया का जो सामान्य रूप है वो हो जाएगा। इससे संबंधित आपके परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको मूल धातु दे दिया जाएगा पिंद, इसको कहा जाएगा कि इसका क्रिया का सामान्य रूप कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है पिंद में अगर एक जोड़ेंगे तो पिंधेक हो जाएगा और ये पिंधेक क्रिया का सामान्य रूप हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, तो इन सारे ही उदाहरणों को अच्छी तरीके से देख लें। टान में अगर एक जोड़ेंगे तो टानेक हो जाएगा, ये क्रिया का सामान्य रूप हो जाएगा। खा में एक जोड़ेंगे खाएक हो जाएगा, जा में एक जोड़ेंगे जायक हो जाएगा, सुता में एक जोड़ेंगे तो सुतायक हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के सामान्य रूप से बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, तो इनको याद रखेंगे। मूल धातु से आपको इसका जो सामान्य रूप है वो बनाने के लिए दिया जा सकता है, तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत केर धातु निहारे पंचपर्गन्या धातुए हलांत के व्यवहार नहीं होइला। संस्कृत में जिस प्रकार धातु के जो मूल रूप होते हैं उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है, परंतु संस्कृत के जैसा पंचपर्गन्या में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। पंचपर्गन्याय आकारांत धातु के अंत महान एक प्रत्यय जोड़ल जाएला। तो पंचपर्गन्या में जो आकारांत धातु होता है उसमें एक प्रत्यय जोड़ के उसे सामान्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखते हैं यौगिक धातु किसे कहते हैं। कोनो धातु क्रिया के मूल रूप, ठीक है, धातु यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्रिया के मूल रूप में। महान जोखन प्रत्यय जोड़ल के विभिन्न काल के रूप बनल जाएला, चाहे कोनो संज्ञा या विशेषण शब्द महान प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनल जाएला तोखन धातु के रूपटाके यौगिक धातु कहल जाएला। जैसन संजय घुरलोक, विजय आवी या फिर अभय गेलोक। तो जो मूल धातु होता है उसे किसी प्रकार का प्रत्यय जोड़ के उसमें विभिन्न काल के रूप में उसे दर्शाया जाता है। जैसे कि भूतकाल में अलग प्रत्यय जोड़ा जाता है, भविष्य काल में अलग प्रत्यय जोड़ा जाता है, लेकिन मूल धातु सेम होता है। उसी मूल धातु में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय अगर जोड़ा जाता है और उससे जो धातु बनता है उसे हम लोग यौगिक धातु कहते हैं। इसे याद रखेंगे। मूल धातु से यौगिक धातु बनाने के लिए भी आपके परीक्षा में आ सकते हैं, या फिर यौगिक धातु का मूल धातु में परिवर्तित करने के लिए भी आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि संजय घुरलोक, विजय आवी, उभय गेलोक, इन सभी में जो आप धातु देख रहे हैं क्रिया का, वो यौगिक धातु कहा जाएगा। यौगिक धातु के रचना, यौगिक धातु का रचना किस प्रकार से किया जाता है, 2-3 पॉइंट है, इसको देख लेते हैं क्योंकि इससे आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, यौगिक धातु 3 प्रकार ले बनेला। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनता है। पहला देखते हैं, धातु के अंते प्रत्यय लगा के अकर्मक लेख सकर्मक धातु और प्रेरणार्थक धातु बनेला। धातु के अंत में अगर हम लोग किसी प्रकार का प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार का प्रत्यय जोड़ने का भी नियम होता है। प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें अकर्मक से उसे सकर्मक धातु में परिवर्तित किया जाता है और सकर्मक से उसे प्रेरणार्थक धातु में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इनसे संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मूल धातु इधर दिया गया है उठेक, ठीक है, अकर्मक धातु दिया गया है। उठेक को हम लोग सकर्मक धातु में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, उठाएक। उसी को प्रेरणार्थक धातु में प्रयोग कर सकते हैं, उठवाएक। ठीक है, जैसे कि चोलेक को सकर्मक धातु में परिवर्तित करके हम लोग चलाएक कहते हैं और प्रेरणार्थक धातु में परिवर्तित करके चलवाएक कहते हैं। जायक को जगायक कहते हैं, जगवायक, और निदायक को निदायक, निंदवायक और निंदवायक कहा जाता है। बाँचेक को बचायक या फिर बाँचवायक जो प्रेरणार्थक धातु है इस प्रकार बनता है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको
अकर्मक धातु दे दिया जाएगा उठेक, उसका सकर्मक धातु पूछा जाएगा तो याद रखेंगे उठायक हो जाएगा। उसका प्रेरणार्थक धातु पूछा जाएगा तो याद रखेंगे उठवायक हो जाएगा। जैसे कि चोलेक दे दिया जाएगा, उसको आपको सकर्मक धातु में परिवर्तित करने के लिए कह दिया जाएगा तो याद रखेंगे चोलायक हो जाएगा, और उसका प्रेरणार्थक धातु हो जाएगा चलवायक। ठीक है, इन छोटे छोटे पॉइंट को आप याद करते हुए चलिएगा ताकि आपके परीक्षा में कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक लेग बेसी धातु के मिलाय के धातु बनाले संयुक्त धातु बनेला। एक से अधिक धातु को अगर हम लोग साथ में मिलाते हैं तो उसमें भी संयुक्त धातु हमें मिलता है। जैसे कि हाइस मारेक, गाय बुलेक, जैसे कि पोइड घुराएक, सुइन पुराएक, तो इन सब में एक से अधिक धातु का, एक से अधिक क्रिया का जो मूल रूप है उसका प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार संयुक्त धातु या फिर क्रिया बनाया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर जो 3 है उसको देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम लेको यौगिक धातु बोनेला इगला के नाम धातु कोहिला। ठीक है, नाम धातु याद रखेंगे किसको कहा जाता है, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी एक प्रकार से हम लोग धातु अर्थात की क्रिया बना सकते हैं। इन सभी क्रिया को नाम धातु कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हाथ से, जो कि एक संज्ञा शब्द है, हाथ से हाथियायक बनाया जाता है जो कि नाम धातु है। पीठ से पिठायक बनाया जाता है, केहनी से केहनियायक बनाया जाता है, मूड़ से मूड़ेक बनाया जाता है, एड़ी से एड़ियायक बनाया जाता है। तो इन संज्ञा शब्दों से भी हम लोग जो यौगिक धातु बना सकते हैं वो किस प्रकार बनता है, हाथ से हाथायायक होता है, पीठ से पिठायक होता है, कोहनी से कहनायक होता है, मूड़ से मूड़ेक होता है, एड़ी से एड़ायक होता है। इन सभी उदाहरण को याद रखेंगे। विशेषण शब्दों से नाम धातु बनाने का जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से, जैसे चिकौन से चिकनायक, गोरम से गोरमायक, ठाड़ा से ठड़ायक, ताता से ततायक, बासी से बसियायक। तो इन सभी के अंत में एक लग रहा है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर आप इसे भी याद रखते हैं तो आपका एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आने से आप सॉल्व कर पाएंगे कि अगर आपको विशेषण शब्द दे दिया गया या फिर संज्ञा शब्द दे दिया गया, उसके अंत में अगर आपको याद नहीं रहेगा कि क्रिया किस प्रकार से बनाया जाता है तो आप केवल उसके पीछे एक लगा देंगे तो भी वो क्रिया में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को पंचपर्गण्या में कोर्मी सारिन कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, कोर्मी सारिन के नाम से भी जाना जाता है अकर्मक क्रिया को, और सकर्मक क्रिया को सौकर्मी सारिन कहा जाता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया को सौकर्मी सारिन कहा जाता है पंचपर्गण्या में, इसे माफ कीजिएगा सौकर्मी सारान कहा जाता है पंचपर्गण्या में, इसे याद रखेंगे। तो एक एक करके दोनों ही भेदों को अच्छी प्रकार से देख लेते हैं हम लोग। अकर्मक क्रिया अर्थात की कोर्मी सारान, जे क्रिया टाकेर फल सिरीप कर्ता ऊपरे पड़ेला उठाके अकर्मक क्रिया कहल जाएला। जिस क्रिया का फल केवल कर्ता के ऊपर ही पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा इसे हम लोग स्पष्ट करते हैं। तोय निदातीहिस, निदाय टाकेर फायदा चाहे आरामटा तोय न पातीहिस, तो तोय निदातीहिस, जैसे कि उदाहरण दिया गया है, ये जो नींद हो रहा है अर्थात कि आराम हो रहा है उसका फायदा किसे मिल रहा है, केवल तुमको मिल रहा है। तोय इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। तो ये जो निंदा है निदातीहिस, इस ये जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं, उ बोसलोक, वो बैठा, बैठने का काम, जो बैठने का फल है उसके किसके ऊपर पड़ रहा है, उसके ऊपर पड़ रहा है। तो उ जो है माफ़ कीजिएगा, जो बोइसक जो है बैठने का जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यह निहारे, इसी प्रकार टोहलेक, निहारेक, ठड़वाएक, आएक, जाएक, पहुँचेक, नहाएक, चाण होएक, अगवाएक, पिछवाएक, सोंगसेरेक इत्यादि, ये सब जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सकर्मक क्रिया। जे क्रिया टाकेर फल चाहे प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ेला उ क्रिया टाके सकर्मक क्रिया चाहे सकर्मी सारान कहा जाता है। ठीक है, सकर्मी सारान इसको कहा जाता है, याद रखेंगे सकर्मी सारान। तो क्रिया का फल अगर कर्म के ऊपर पड़ता है तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया या फिर सकर्मी सारान कहा जाता है। ठीक है, जैसे उनकी बुधनी पीठा खाएक, बुधनी पीठा खाएक, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, बुधनी के पीठा खाले का होते हैं। बुधनी के पीठा खाने से क्या होता है, तो पीठा चूर चूर हो जाते हैं। पीठा के ऊपर फल पड़ रहा है। ठीक है, कर्म के ऊपर फल पड़ रहा है, जैसे कि मंगोल गाछ काट लो, मंगोल के जो गाछ
काटने का फल है वो किसके ऊपर, काटने का फल गाछ के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि गाछ काटने पर वो गाछ जो है नीचे गिर जा रहा है। मान लो गाछ काटले का होइला, गाछटा गिरलो, गाछ गिर जाता है तो गाछ के ऊपर फल पड़ रहा है, इसीलिए ये जो काटलो क्रिया है ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तोरमाए भात खाएला, इसमें जो खाने का काम होता है, भात खाने के बाद कहाँ जा रहा है, पेट में जा रहा है, तो इसीलिए खाएला हो जाएगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसका जो फल है वो कर्म के ऊपर पड़ रहा है, भात के ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए ये जो क्रिया है वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं, ओहेते हैं उसी प्रकार उपरेक उदाहरणे खाइला और काटलोक क्रिया गिला सकर्मक क्रिया है के। तो ऊपर में जो भी क्रिया दिया गया है खाइला और काटलोक, ये जो क्रिया है ये सकर्मक क्रिया है के। यह निहार इसी प्रकार पाड़ेक, फेंकेक, बांधेक, किनेक, बेचेक, देक, लेक, फाड़ेक, राखेक, सोमटेक, बोटरेक, भांगेक, पीठेक इत्यादि सकर्मक क्रिया है कि ये सब सकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्रिया के अन्य भेद। मुख्य रूप से अगर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, सारांश के कितने भेद होते हैं, तो दो ही भेद याद रखेंगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। परंतु कभी कभी अन्य उनके जो भेद होते हैं उनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका परीक्षा में आता है कि कितने भेद है, तो दो ही भेद याद रखेंगे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अन्य भेदों के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि उभयविध क्रिया। उभयविध क्रिया किसे कहा जाता है, थोड़े क्रिया अकर्मक और सकर्मक दुयो रूपे व्यवहार होला। कोई कोई क्रिया ऐसा है जो कि सकर्मक और अकर्मक दोनों ही रूपों में उनका उपयोग होता है, उला के उभयविध धातु कहल जाएला। उन सबको उभयविध धातु या फिर उभयविध क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मोर मूर्टा खतुवते है, जैसे कि अकर्मक क्रिया मोर मूर्टा खतुआते है, ये जो खतुआते है ये सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार से उपयोग होता है, इसीलिए इसे उभयविध क्रिया कहा जाता है। जैसे कि अकर्मक रूप से हम लोग इसका उपयोग करते हैं मोर मूर्टा खतुआते हैं, उसी को सकर्मक रूप से उपयोग करेंगे मोय आपोन मूर्टा खतवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोय आपोन मूर्टा खतवाते हैं, जो खतवा का खुजाने का जो क्रिया है वो मूड पे अपने सर पे ऊपर यहाँ पे उसका फल पड़ रहा है, जबकि यहाँ मेरे ऊपर फल पड़ रहा है, तो यह कर्मक क्रिया के रूप में उपयोग हो गया और इधर सकर्मक क्रिया के रूप में उपयोग हो गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल है बूंदे बूंदे पोखर भरेला, अग्रसरी पाने भरेला, गरम गरम खिलपी दे के संतोषी अनजान के जूटा तामरोस। ठीक है, ये सब उदाहरण आप देख लीजिएगा एक बार अच्छी प्रकार से वीडियो को पॉज करके। इन सब उदाहरण से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। इनसे प्रश्न बनने का चांसेस कम है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि CGL लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है अन्य क्रिया के भेदों से। अगर आप 10th या 12th लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया से अत्यधिक क्वेश्चन रहता है, उतना डीपली नहीं पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। कोनो समय एकेटा वाक्य महा दुईटा कर्म आयला सेखने उ क्रिया गिला के द्विकर्मक क्रिया कहल जाएला। किसी किसी समय एक वाक्य में दो क्रिया आ जाता है, उसको हम लोग कोनो समय एके वाक्य महाने दुईटा कर्म आयला, दो कर्म आ जाता है, क्रिया नहीं, माफ़ कीजिएगा, दो कर्म आ जाता है, उसको हम लोग उ क्रिया गिला के द्विकर्मक क्रिया कहल जाएला। उस क्रिया को हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रास बिहारी बोन बिहारी के पीठा देलोक, पहला कर्म यहाँ पे आ जा रहा है और दूसरा कर्म इधर आ जा रहा है, तो जिसमें दो कर्म आ जाता है उसमें जो आप क्रिया का उपयोग करते हैं उसमें उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिसमें कि देलोक यहाँ पे क्रिया का उपयोग किया गया है, और यहाँ पे जो देलोक क्रिया है वो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो कर्म का उपयोग किया जा रहा है, बोन बिहारी के पीठा। ठीक है, दो कर्म का उपयोग किया जा रहा है, तो दो कर्म के साथ जो क्रिया लगा होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्रिया है संयुक्त क्रिया। जोखन दुई चाहे बेसी धातु के मेल ले क्रिया बनेला तखन उठा के संयुक्त क्रिया कहल जाएला। जब दो या दो से अधिक धातु के मेल से क्रिया बनता है तो उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाए घुरा, बढ़ाई देवा, घुर आबा, ओजय हाय सुटलोक, गोधा कांदे लागलोक, तो यहाँ दो दो क्रिया का दो धातु का उपयोग हुआ है, इसीलिए इसको संयुक्त क्रिया हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है सहायक क्रिया।
जे क्रिया गिला मुख्य क्रिया केर रूप महान अर्थ के स्पष्ट और पूरा करेक तेहें व्यवहार होइला उगला के सहायक क्रिया कहल जाएला। जिस क्रिया का उपयोग जे क्रिया गिला मुख्य क्रिया केर रूप महान अर्थ के स्पष्ट और पूरा करेक तेहें व्यवहार होइला उगला के सहायक क्रिया कहल जाएला। जिस क्रिया का उपयोग मूल क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है उसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सीमा आय रोहे, सुलो आई आहे, फूलो खाते हैं। तो यहाँ जो क्रिया का उपयोग किया गया है, ठीक है, जैसे कि आय रोहे में रोहे का उपयोग किया गया है, आई आहे में आहे का उपयोग किया गया है, खाते हैं में तेहे का उपयोग किया गया है। तो इसमें जो क्रिया का भाव है उसका मूल क्रिया का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इन तीनों ही चीज़ों का उपयोग किया गया है। तो इसीलिए ये जो क्रिया है ये सहायक क्रिया हो जाएंगे। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। जखन कर्ता एकटा काम पूरा के दोसर काम करेक तेहें तैयार होइला तखन पहिल केर क्रियाटाके पूर्वकालिक क्रिया कहल जाएला। जब कोई कर्ता एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो पहला जो क्रिया का उपयोग होता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि नेपाल नहाए के भात खालोक, ठीक है, तो इसमें नहाना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। जोयसिंह भात खाई कोहन स्कूल गेलोक, तो भात खाई ये पहला जो क्रिया उपयोग हुआ होगा उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपके बन सकते हैं। जैसे कि ये वाक्य दे दिया जाएगा, इसमें पूछा गया जाएगा कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सा है, तो याद रखेंगे पहले जो क्रिया का उपयोग हो रहा है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नामबोधक क्रिया। जखन संज्ञा चाहे सर्वनाम संगे क्रिया जोड़ के वाक्य बनाल जाएला तखन उ क्रियाटाके नामबोधक क्रिया कहल जाएला। जब संज्ञा या फिर विशेषण के साथ क्रिया जोड़ करके वाक्य बनाया जाता है तो उसे नामबोधक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि हाथ उठाएक, ठीक है, तो संज्ञा या फिर विशेषण के साथ आपको क्रिया जोड़ के एक वाक्य बनाया गया है। निर्दोष ऊपरे हाथ नहीं उठाएक चाहिए, दुखी होएक में वो दुखी होलोक, गरम होएक में ना गरम होता। तो ये जो संज्ञा या फिर विशेषण के साथ क्रिया जोड़ करके वाक्य बनाया जाता है उसे नामबोधक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञार्थक क्रिया। जखन कोनो संज्ञा चाहे संज्ञा निहारे व्यवहार आयला तखन उ क्रियाटाके संज्ञार्थक क्रिया कहल जाएला। जब कोई क्रिया संज्ञा के जैसा व्यवहार होता है, संज्ञा के जैसा उपयोग किया जाता है तो उसको संज्ञार्थक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोहेक्टा आसान है के, जैसे कि कोहेक्टा आसान है के, कोरेक्टा भारी है के, तो इस प्रकार जो क्रिया होता है उसे संज्ञार्थक क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया से संबंधित सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे बाहर क्रिया से आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपने वीडियो को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से सुना और देखा है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ क्रिया से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाएगा और क्रिया से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य ही रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में व्याकरण का एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस चैनल में जो भी आगे वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाभकारी हैं या फिर नहीं हैं। मैं इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए बनाऊं या फिर ना बनाऊं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा इस प्रकार के वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।